अस्सलाम वालेकुम, अनीस वॉइस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप दुबई में से 50-60 हजार दिरहम की इन्वेस्टमेंट से अपना कारोबार शुरू कर सकते हो और रोजाना बेस के ऊपर आप कम से कम 500 से 600 दिरहम तक कमा सकते हो। दोस्तों, ये कारोबार है छोटे रीफर ट्रक का, जो आपको तकरीबन 35 से 40 हजार दिरहम के दरमियान मिल जाता है। ये रीफर ट्रक आपको कहां से मिलेगा, कितने का मिलेगा और आप इससे रोजाना बेस के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकोगे और आपने इसको कहां पर यूज करना है, कैसे आपने इससे कमाई करनी है, ये सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दो ताकि आने वाले तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। अब हम चलते हैं कंप्लीट वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिनी साइज के रीफर ट्रक की। ये मिनी साइज का रीफर ट्रक अगर आप बाय कर लेते हो तो आप इससे कैसे अर्निंग कर सकते हो। असल में दोस्तों, ये मिनी साइज का रीफर ट्रक जो होता है ये मुख्तलिफ साइजेस में होता है। मिसाल के तौर पे 3 टन में होता है, 5 टन में होता है, 7 टन में होता है, या फिर 10 टन में होता है, या फिर उसके बाद 30 टन का होता है। जो 30 टन को आप कह सकते हो ट्रेलर, उसको आप निकाल दो, बड़े ट्राले को निकाल दो। आप मिनी ट्रक की बात कर लो, मिनी ट्रक में तकरीबन मैक्सिमम 10 टन तक का आ सकता है। 3 टन वाला ट्रक जो है ये आपको तकरीबन 35 से 40 हजार के दरमियान में 3-4 साल पुराना चलता चलाता मिल जाता है। 40 हजार आप कम से कम ज़हन में रखें। ये रीफर ट्रक मीन अगर किसी लोगों को नहीं पता तो वो समझ जाए फ्रीजर वाली वैन, फ्रीजर वाला ट्रक जिसके अंदर जो है वो खाने पीने की अशिया जो गर्मी से खराब हो सकती है उस तरह की चीजें रखी जाती हैं, जैसे कि सब्जियां, फल फ्रूट, आइसक्रीम या चिकन, मटन, बीफ, इस तरह के नगेट्स वगैरह जो फ्रीजर में रखने वाली चीजें हैं, या फिर फ्रोजन चिप्स हो गए। इस तरह की चीजें जो है वो इस ट्रक में रखी जाती है। इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए अगर माल आपका जो है वो स्टोर से किसी जगह पे डिलीवर करना है तो स्टोर से ये रीफर ट्रक ही आता है उसको दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए। नहीं तो फ्रोजन आइटम्स या फल सब्जियां गर्मी में खराब हो सकती हैं। इसलिए दुबई, सऊदी अरेबिया और दूसरे जितने भी अरब ममालिक है यहाँ पर रीफर ट्रक ही यूज होता है, क्योंकि गर्मी की शिद्दत ज्यादा होती है। तो इस तरह की चीजों को मूव करने के लिए रीफर ट्रक ही यहाँ पर यूज होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि ये 3-4 साइज के रीफर ट्रक आपको कितने के मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, 3 टन का जो रीफर है वो आपको कम से कम 40 से 45 हजार दिरहम के दरमियान रहता है। इससे ऊपर की कैटेगरी में चले जाएं, 60 टन का या 5 टन का जो रीफर ट्रक है वो तकरीबन 70-75 हजार। इसी तरह 7 टन वाला तकरीबन 80-90 हजार। और अगर आप 10 टन वाले रीफर के ऊपर जाते हो तो वो तकरीबन आपको 140 से 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। ठीक है, ये यानी कि इतनी इन्वेस्टमेंट से आप ये ट्रक्स वगैरह ले सकते हो। लेकिन सबसे छोटे वाला जो मैंने आपको बताया 3 टन वाला, वो आपको मिल जाता है तकरीबन 40 से 50 हजार में। आप छोटे से ही अगर आप शुरू कर लेते हो तो आपको कम से कम जो 50-60 हजार दिरहम की इन्वेस्टमेंट चाहिए ट्रक को बाय करने के लिए। क्योंकि आपको अगर आपने ट्रक बाय करना है और खुद उसको चलाना है, बेहतर यही है कि अगर आप उसको खुद चलाएं। जब आपके पास ज्यादा कमाई आ जाए, जब आप समझे कि आप 1 से 2 ट्रक करने के पोजीशन में आ गए हैं, तो तब आप दूसरे ट्रक को खरीद कर उसके ऊपर आप ड्राइवर को लगाएं। अब बात कर लेते हैं कि ट्रक आपको खरीदना कैसे है। ट्रक आप अपने नाम पर तो खरीद नहीं सकते। आप गाड़ी तो अपने नाम पर खरीद सकते हो, लेकिन आप ये जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं इनको अपने नाम पर नहीं खरीद सकते। इनको खरीदने के लिए आपको कंपनी का बनाना जरूरी है। अगर आपके पास कंपनी नहीं है तो आप जो कंपनियां ऑलरेडी ट्रांसपोर्ट का काम कर रही हैं उस कंपनी के वीजे के ऊपर ही चाहे आप दुबई चले जाओ, ठीक है, और उसी कंपनी के नाम के ऊपर आप एक रीफर ट्रक खरीद लो। उसी कंपनी के नाम पर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कंपनी के साथ, उसमें लिखा जाएगा कि ट्रक आपका ही है। लेकिन क्योंकि आपके पास कंपनी नहीं है तो आपने कंपनी के नाम के ऊपर ट्रक लिया होगा और आपने 500, 600, 500 उस कंपनी को हर महीने पे करना है। वजह क्या है कि आपने उस कंपनी का नाम यूज करके उस ट्रक को निकलवाया हुआ है। वो कंपनी अपना नाम आपको देगी, आपको अपने कंपनी के नाम के ऊपर ट्रक खरीदने की इजाजत देगी और देन फिर आप उस कंपनी को 500 पर मंथ पे करोगे। एक तो ये चीज होगी। आप अपने नाम पर नहीं खरीद सकते, कंपनी के नाम पर ही खरीदना पड़ेगा। अगर तो आप एक बड़ी कंपनी बना लेते हो, आपने ज्यादा ट्रक डालने हैं
उसके ऊपर भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा। तो कंपनी कितने की आप बना सकते हो उसमें मैं आपको ये बताऊंगा। तो फिर आप उसमें कितनी व्हीकल्स डाल सकते हो, फिर आप एक स्टैब्लिश बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हो, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन आज सिर्फ एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं कि आप एक अकेले खुद हो, 50-60 हज़ार दिरहम आपकी जेब में है, तो इससे आप कैसे काम शुरू कर सकते हो। तो इससे आप यही है कि 40-45 हज़ार की एक गाड़ी लो, अपना लाइसेंस ड्राइविंग का बनवाओ, वो भी तकरीबन आपका 5-6 लाख पाकिस्तानी कम से कम लग जाएगा, तकरीबन आप 5-7 हज़ार दिरहम वो जेन में रखो, ठीक है। और अपनी गाड़ी जो है वो आपने नाम करवानी है कंपनी के। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब आपने इससे पैसा कैसे जनरेट करना है और आप डेली बेस के ऊपर कितना पैसा जनरेट कर सकते हो, मंथली कितना पैसा बनता है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो रीफर ट्रक है ये यूज होगा आपका दुबई के ये जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पर यूज होगा, जहां पर मिसाल के तौर पे आइसक्रीम की कोई गोदाम है, स्टोर है, आइसक्रीम के स्टोर के ऊपर आप इसको पक्का भी लगवा सकते हो। डेली बेसिस के ऊपर भी आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो कि जितने चक्कर लगेंगे पर चक्कर के हिसाब से आप उनके साथ ये मामला कर सकते हो। और पक्का भी आप अगर लगवाना चाहो तो कंपनी में उसको लगवा सकते हो, ठीक है। एक तो ये चीज है। दूसरा जो मेन सबसे बड़ी जहां पर इसकी जरूरत है वो है दुबई की अल अवीर मार्केट। अल अवीर मार्केट तकरीबन समझ लें कि अगर मैं ये कहूँ कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, अरब की सबसे बड़ी मार्केट है, तो झूठ ना होगा, क्योंकि तकरीबन ये सारे अरब ममालिकों की अगर आप वेजिटेबल एंड फ्रूट की मार्केट्स को इकट्ठा कर ले तो वो अकेली इनसे बड़ी है, ठीक है। वहां पर रोजाना हजारों कंटेनर्स के सौदे होते हैं। इस रिलेटेड भी मेरी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर पड़ी है, आप वो भी देख सकते हो। लेकिन अभी बात कर लेते हैं हम इस व्हीकल की। वहां पर आपका ये ट्रक जो है रीफर बहुत ज्यादा यूज होगा, क्योंकि जो लोग मंडी से माल उठाने के लिए आते हैं बल्क क्वांटिटी में, एक तो वो आपका रीफर ट्रक यूज करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि हमारा ये सामान है, इसको आप हमारी लोकेशन तक पहुंचा दो मंडी से उठाकर। फल और फ्रूट जो ज्यादा सेंसिटिव चीजें ये इसी तरीके से रीफर ट्रक में जाते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर जो मार्केट के अंदर होलसेलर्स बैठे हुए हैं, जो रोजाना बेसिस के ऊपर अपनी सप्लाईज देते हैं मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर, रेस्टोरेंट्स के ऊपर, हाइपर मार्केट्स के ऊपर, ग्रोसरी स्टोर्स के ऊपर, मेस जो होते हैं लेबर के, वहां पर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सप्लाईज देते हैं, वो भी यूज करते हैं रीफर ट्रक्स को। उन लोगों ने अपने भी बाय किए होते हैं, लेकिन वो रेंट के रीफर ट्रक्स को भी यूज करते हैं जैसे जैसे उनको जरूरत पड़ती है, ठीक है। और कुछ लोग जो उन सप्लायर से माल उठाने के लिए आए होते हैं और उन्हें अपनी लोकेशन पर लेकर जाना होता है, उनके पास ये रीफर नहीं होते अपने, वो भी इन रीफर ट्रक्स को यूज करते हैं। मिली जुली सी बात यह है कि आपका ये ट्रक रोजाना की बुनियाद के ऊपर कम से कम तमाम खर्चे निकाल के, तमाम डीजल और गाड़ी के खर्चे निकाल के आपको ये कम से कम भी जो है रोजाना का 500 से 600 दिरहम बचा कर देता है, ठीक है। आपके 3 से 4 चक्कर भी अगर लग गए हैं ना मंडी के, 3 से 4 चक्कर भी मंडी से स्टोर के लग गए हैं, तो समझ लें कि आपने 500-600 जेब में डाल दिए। 12 घंटे काम करें, 24 घंटे काम करें, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में काम होता है दुबई में। एक सुबह के टाइम पर होता है, तकरीबन सुबह 5-6 बजे से शुरू हो जाता है और 11-12 बजे तक ये काम चलता है। उसके बाद फिर वक्फा हो जाता है, उस दौरान स्टोर्स भी बंद होते हैं, मार्केट भी तकरीबन क्लोज हो जाती है और ये सप्लाईज का काम भी बंद हो जाता है। फिर 12 बजे से लेके तकरीबन शाम के 5-6 बजे तक किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं होती। स्टोर्स के ऊपर भी कोई बंदा नहीं होता ऑफलोडिंग लोडिंग के लिए, और ना ही इस तरह की सप्लाईज का काम होता है। देन फिर शाम को 6 बजे के बाद ये काम दोबारा शुरू हो जाता है। देन फिर शाम को 6 बजे के बाद ये काम दोबारा शुरू हो जाता है, जो रात के 12-1 बजे तक चलता है। ये तो मैंने आपको बता दी इसके वर्किंग आवर्स कि किन किन घंटों में आपने काम करना है और किन अपना टाइम में आपने जो है वो काम नहीं होता। उस दौरान लोग सोने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि मंडी का काम इस तरह का होता है कि ये 2 टाइम में दुबई में चलता है और बीच का जो टाइम होता है इसके अंदर लोग सोने चले जाते हैं या खाते पीते हैं या जो भी करते हैं व्हाटएवर, लेकिन ये सप्लाई का काम इस दौरान नहीं होता। इसमें आपके खर्चे मजीद कौन कौन से होते हैं, आपका एक माह में कितना खर्चा हो जाता है, इसके ऊपर आप थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे 500 को आपने उस कंपनी को पर मंथ देना है जिस कंपनी के नाम के ऊपर आप ट्रक को यूज कर रहे हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अपना रिहाइश का कम से कम जो दुबई के अंदर खर्चा है वो 500 से 600 होता है अगर आप बेड स्पेस में रहते हैं तो। बेड स्पेस का तकरीबन 500 आप जेन में रखो कि आपको बेहतर बेड स्पेस 500 में पर मंथ मिल जाती है, ठीक है। और इसी तरह जो आपके साथ आपकी एक लेबर होगी, आपको एक लड़का लाजमी अपने साथ ट्रक में रखना पड़ेगा, क्योंकि सामान की लोडिंग ऑफ लोडिंग बेशक वो फॉकलिफ्ट से होती है, लेकिन
उसको गाड़ी के अंदर जाके सेट करने के लिए, उसको अंदर मैनेज करने के लिए भी एक लेबर का आपके पास होना जरूरी है हर बार। एक आपका वो लड़का 1500 से 1800 दिरहम में आपको वो कॉस्ट करेगा। 500 आपका जो आपने गाड़ी का देना है पर मंथ, आप 1500 से 1800 लेबर का लगा लें जो लड़का आपके पास है, 500 आपका बेड स्पेस का और तकरीबन 500-600 आपका खाने का खर्चा पूरे महीने का। ये सारी चीज़ें जो है ये आप इसको कैलकुलेट कर लें, ये आपके खर्चे होने हैं पूरे मंथ में। इंशाल्लाह आप ये तमाम खर्चे निकाल के एक महीने का 12-15 हज़ार आराम से कमा सकते हैं अगर आप खुद इस रीफर को चलाते हैं। अगर आप खुद रीफर नहीं चलाते हो और ट्रक नहीं चलाते हो, आप ड्राइवर रखते हो, तो ड्राइवर का भी 3000-3500 इसमें ऐड कर लो, ठीक है। तो आपकी कमाई में से अगर आप 12,000 कमा रहे हो तो 3,000 माइनस कर दो तो आप 9,000 कमाओगे। तो आप ड्राइवर रखकर भी ये काम कर सकते हो, तब आप कोई 9-10 हज़ार कमाओगे। अगर आप खुद चलाते हो तो आप तकरीबन 12-15 हज़ार के दरमियान कमा सकते हो। और एक और चीज़, आपने जब जाना है और आपने अगर खुद चलानी है गाड़ी तो आपने ट्रांसपोर्ट कंपनी के वीज़े पर ही जाना है और ड्राइवर के वीज़े पर जाना है। अपने आप को एज ए एम्प्लॉय शो करके जाना है कि मैं फलां ट्रांसपोर्ट कंपनी में एज ए ड्राइवर जा रहा हूँ, फिर ही आप ये व्हीकल चला सकते हैं। अगर आप गए हुए मिसाल के तौर पे आज़ाद वीज़े पे या कोई मैनेजर के वीज़े पे या किसी और वीज़े पे, तो आप जाकर वहां पर गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर आपको कोई पुलिस वाला रोकेगा तो आपकी गाड़ी भी बंद करेगा, आपको भी डिपोर्ट करेगा। तो लिहाजा आपने कोई भी लीगल काम नहीं करना, आपने ड्राइवर के वीज़े पर ही जाना है। कोशिश करें उसी कंपनी से ही गाड़ी आप जो है उसी कंपनी के नाम पर लें और देन फिर आप खुद इसको शुरू करें। अगर आपने खुद गाड़ी नहीं चलानी तो फिर आप वहां पर एक ड्राइवर रखें जिसके पास ऑलरेडी वहां का लाइसेंस होगा। वो आपको 2500 से 3000, मैक्सिमम 3000, वरना 2500-2200 में आपको ड्राइवर आसानी से मिल जाता है दुबई। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट की कंपनी है उसके ऊपर वीडियो बनाऊं कि जिसके अंदर आप ज्यादा गाड़ियां डाल सकते हैं, जिसके अंदर आप 40 फीट का बड़ा ट्राला भी ऐड कर सकते हैं, 10 फीट वाले जो बड़े व्हीकल्स हैं रीफर वो भी ऐड कर सकते हैं, छोटी गाड़ियां भी ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से आप एक कंपनी बना सकते हैं और ये गाड़ियां किस तरीके से आप यूज करेंगे, किन किन जगहों के ऊपर ये गाड़ियां जो है यूटिलाइज होंगी और आप अच्छा पैसा कमा सकोगे। अगर आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में आपने पार्ट 2 लाजमी लिखना है ताकि मुझे पता चल जाए कि आप इस वीडियो का पार्ट 2 देखना चाहते हो। तो इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी जल्द वीडियो लेकर आऊंगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आपने आज की वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दोस्तों में भी इसको शेयर करना है, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। अगली वीडियो तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।